तो आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? दोस्तों, बताना है भारत की बृहत्तम नदी कौन है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। तो भारत की बृहत्तम नदी ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी है। भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, बताना है निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बाकी तीनों नदियों का उद्गम भारत में है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, बताना है निम्न नदियों में भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी यमुना। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। निम्न नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। वैसे तो गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, लेकिन पूछ रहा है इन चार नदियों में सबसे लंबी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों, बताना है निम्न नदियों में बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। दोस्तों, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नद का निर्माण करती है। दोस्तों, ताप्ती इसका सही उत्तर है। ताप्ती यह ज्वार नद का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों, बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। दोस्तों, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों, बताना है किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी ताप्ती। दोस्तों, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी के मुहाने पर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, बताना है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। दोस्तों, बताना है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। ए ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ, बी सह्याद्री पहाड़ियाँ, डी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। दोस्तों, ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों, बताना है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक, जल डमरू मध्य में, डी खंबात की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुक्ता किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों, बताना है कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह किन दो राज्यों के मध्य है। दोस्तों, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद है। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्मित है? दोस्तों, बताना है निम्न की नदियों में से कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है। ए तापी व नर्मदा, बी नर्मदा व सोन, सी सोन व बेतवा, डी चंबल व बेतवा। दोस्तों, बताना है नर्मदा व सोन इन दोनों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा व सोन। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों, बताना है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? दोस्तों, बताना है इनमें से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। दोस्तों, सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों, बताना है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती वह है हुंजा, सतलज, ब्यास या फिर रावी। दोस्तों, बताना है सतलज नदी हिमाचल
प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों बताना है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या हांगो द्वारा। दोस्तों बताना है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है। दोस्तों बताना है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मानस जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी बोलो या भ्रंश द्रोणी। दोस्तों नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों बताना है सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है। दोस्तों कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। दोस्तों बताना है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। सतलुज, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। दोस्तों बताना है इसमें कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज तथा सिंधु हिमालय काटकर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी है। क्वेश्चन देखो 3 टाइप से पूछा गया है, तीनों प्रश्न में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।